नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम दीपक सालवी है। स्वागत करता हूं मैं आपका YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, MP पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है। तो ये हमें एक मौका मिला है कि अब तक की जो हमारी तैयारी थी उसमें क्या कमी रह गई है, उस कमी को हम क्या करें, पूरा करें। तो आइए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैं आपसे कुछ बातें नहीं करूँगा। आप लोग सब जानते हैं हमारा एक ही काम होना चाहिए, जो भी हमारी कमी है तैयारी में, उस कमी को हमको क्या करना है, पूरा करना है, क्योंकि हमें टाइम मिला है। तो आइए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो परसेंटेज रहने वाला है। तो हम इसमें MCQ करेंगे एक प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से परसेंटेज को पढ़ना चाहिए। पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसी क्लास में। तो इसके 2 से 3 पार्ट आएंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन को कैसे हम डील कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उस पर ध्यान देंगे और आप अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस अपने आप से करने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए स्टार्ट करते हैं। इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आपको दिया गया है कि किसी संख्या का 12%, ठीक है, किसी संख्या का 12% यदि 60 है तो वह संख्या क्या होगी। तो विद्यार्थियों देखिए, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमको दिया है किसी संख्या का 12%, तो 12% हमको दिया है किसके बराबर, 60 के बराबर। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं जिस मेथड का उपयोग कर रहा हूं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक मेरी क्लास मिलेगी यूनिटरी मेथड पर। इकाई विधि हम कैसे उसका एडवांस फॉर्म यूज करेंगे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। तो ये आई बटन में लिंक आपको दिया जा रहा है। आप इसके थ्रू सबसे पहले मेरा यूनिटरी मेथड का वीडियो देखें, उसके बाद आप लोग ये टॉपिक को यहाँ पर पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि मैं किस मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग बचपन से पढ़े हैं यूनिटरी मेथड। तो आइए देखते हैं। आपको दिया गया है किसी संख्या का 12% यदि 60 है, किसी संख्या का 12% यदि 60 है तो वह संख्या क्या होगी। विद्यार्थियों, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर आपको बेस वैल्यू, अगर आप परसेंट पढ़ रहे हैं तो आपको बेस वैल्यू 100% ही लेना पड़ेगी। इसलिए अगर हमको वो पूरी संख्या निकालनी है, होल नंबर निकालना है, तो हमको निकालना पड़ेगा उसका 100%। तो 100% बराबर हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो आप यहाँ पर समझे, यूनिटरी मेथड क्या है कि 12% आपको 60 दिया है। अब 12% से ये कितना हो गया, 100% हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है। ठीक है, 12% से कितनी हो गई बेटा, 100% हो गई। तो 12% यदि 60 है तो 100% क्या होगा, 60 से ज्यादा होगा, मतलब ये जो वैल्यू आएगी हमारी ये भी ज्यादा आएगी। अब दोनों बढ़ रही है बेटा, तो ये होगा समपक्ष। आप मेरा यूनिटरी मेथड का वीडियो जरूर देखें, तो आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो 12% अगर 60 है तो 100% क्या होगा बेटा, 60 से ज्यादा होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 100% से हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 को, और 12% से क्या देंगे बेटा, भाग देंगे। तो यहां पर हमारी वैल्यू बनेगी 60 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 से इसको काटेंगे, 12 पंजे की 60, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 500 आ जाएगा। ठीक है, तो वहां संख्या कितनी थी बेटा, 500 थी, जिसका 12% हमको दिया गया था, कितना, 60 दिया गया था। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप सो आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो ऐसे ही पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि किसी संख्या का 18% यदि 90 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखिए आपको क्या दिया गया है, 18% आपको दिया गया है। 18% है कितना, 90 के। अब आपको देखिए संख्या ज्ञात नहीं करना है। अगर आपको इसमें संख्या ज्ञात करना होता तो आप यहां पर क्या निकालते, 100%, पर आपको संख्या नहीं ज्ञात करना है, आपको उसका केवल 20% ज्ञात करना है। तो 20% बराबर क्या होगा, ये हमें क्या करना है विद्यार्थियों, ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे बेटा, इसका गुणा कर देंगे 20 का 90 से, और 18 से क्या देंगे, भाग देंगे। तो हमारी वैल्यू आएगी 90 इंटू 20%। देखो परसेंट इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं,
क्योंकि परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, परसेंट ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये परसेंट हट गया। 18 से काटो, 18 पंजे 90, 5 का 20 में गुणा करेंगे, 5 का 20 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100। तो आपकी वो संख्या जो है, ठीक है, जिसका 18% कितना था, 90 था, उसका 20% जो है विद्यार्थियों वो कितना आ गया, 100 आ गया। आई होप सो कि ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि किसी संख्या के 12% और 18% में 48 का अंतर है, तो वह संख्या क्या होगी। आइए देखते हैं, आपको दिया है कि किसी संख्या के 12% और 18% का अंतर। देखिए अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी संख्या घटाना, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है। तो देखिए अंतर आपको दिया है कितना, आप निकालें यहां पर। अब 12% और 18% कितना होता है, अंतर कितना है इसमें, 6% का अंतर है ना। और ये 6% की वैल्यू आपको दी है बेटा 48, 48 6% इक्वल टू 48। आपका 6% किसके बराबर है, 48 के बराबर है। अब वह संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो बेस वैल्यू क्या मानते हैं, होल नंबर आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां पर 100% लेना पड़ेगा। 100% की वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे बेटा और 6% से भाग देंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 48 इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो ये 6 से कितनी बार कटेगा, 6 8 48, ठीक है, 8 बार गया, 8 का गुणा 100 में करा, 800 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको इस प्रकार से डील करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्या बोल रहा है कि ए की आई बी की आई से 50% ज्यादा है, तो बी की आई ए की आई से कितना परसेंट कम है। देखिए ए की आई बी की आई से 50% ज्यादा है, तो दो लोग हैं हमारे पास, ठीक है, एक ए है और एक बी है। अगर ए की आई बी से 50% ज्यादा है, तो देखो जिसके बारे में नहीं दिया होता है बेटा उसको हम 100% मान लेते हैं, उसका बेस वैल्यू कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। ए की आई बी की आई से 50 ज्यादा है, तो बी की नहीं पता था, बी को 100 मान लिया, ठीक है। अब ए की आई इससे 50 ज्यादा है, मतलब 150 है, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर 50 का है, दोनों में कितना अंतर है, 50 का है। इसकी 50 ज्यादा है, बी की 50 कम है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आई देखिए 50 कम है, बी की आई कितना कम है बेटा, 50 कम है। किससे कम है, किससे कम है, ए की आई से। तो ए की आई कितनी है, 150, और फ्रैक्शन बनेगा ये, इसको परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन पुट कर देंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 1/3 इंटू 100, इसका वैल्यू आप लोगों को याद होगा, मैंने बेसिक वीडियो में आपको बताया था 1/3 का वैल्यू होता है 33:1/3%, ठीक है। तो बी की आई कितना कम है, बी की आई 33:1/3% कम है किससे, ए की आई से। तो आई होप सो ये वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों अगर आप मुझसे इसी तरह से मैथ्स के हर एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जो भी वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए एकदम बेसिक लेवल से मॉडरेट और मॉडरेट से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। आपको इन वीडियो को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। अगर आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए रोजाना क्लासेस कंटिन्यू लेके आएंगे। तो विद्यार्थियों बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कि ए की आई बी की आई से 30% कम है, ए की आई बी की आई से 30% कम है, ठीक है। तो पहले तो जो दिया है उसको जमा लेते हैं हम। ए और बी दो कैंडिडेट है हमारे पास, वो बोल रहा है कि ए की आई बी से 30% कम है, तो जिसका नहीं पता उसको 100 मान लेते हैं। भाई मान लो ये 100 है, अब ये 30% कम है, तो 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है, तो 30 कम है मतलब ये 70 है, 30 कम है तो ये कितना है, 70 है।
मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो कितने का है, 30 का है। मतलब बी की आई 30 ज्यादा है और ए की आई 30 क्या है, कम है, किससे, बी से। अब यही चीज आपको परसेंट में बतानी है। क्या बतानी है कि ए की आई आपको दिया क्या था, ए की आई बी की आई से 30% कम है। आपको बताना क्या है, इसका रिवर्स, बी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है, बी की आई ए की आई से कितना परसेंट अधिक है। तो देखो बी की आई 30 अधिक है, किससे अधिक है भैया, ए से। तो नीचे किसकी आई आएगी, ए की आई आएगी, ठीक है। इनटू परसेंट में बदलेंगे 100%, और क्या साइन पुट करेंगे, परसेंट का साइन पुट करेंगे। सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/7, 3/7 की वैल्यू। तो देखिए 3/7 की वैल्यू क्या होगी, हमने देखा था 1/7 की वैल्यू होती है बेटा 14:2/7%, ये होती है 14:2/7%। तो इसी प्रकार 3/7 की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1 से 3 हो गया, मतलब कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो हमको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को 3 गुना करना है, इंटू 3 प्लस 2/7 इंटू 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगी 42 प्लस 2 तिया 6, 6/7, यानी कि 42.85 के करीब ये आपकी वैल्यू बनेगी बेटा। तो कितना परसेंट है, इतना परसेंट है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से करना है। तो ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है जो हमने अभी डील करे हैं। आइए हम इसके अगले क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों, अगला हम इसमें समझेंगे बेटा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है, देखिए हम पढ़ रहे हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इसको हिंदी में हम बोलेंगे क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन इसको हम बोलते हैं, क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। क्रमिक मतलब क्रमागत, एक के बाद एक होने वाला प्रतिशत परिवर्तन जो है उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब देखिए ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंक्रीज, ठीक है, और एक होता है डिक्रीज। देखिए एक होता है सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज और एक होता है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, देखिए आपकी फाइनल वैल्यू, ठीक है, फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 100 प्लस या माइनस R%/100 या R% इसको बोलेंगे इंटू 100 प्लस माइनस R% या R/100, ठीक है। और ये आगे भी हम ले सकते हैं, अगर 3 बार प्रतिशत चेंज हो रहा है या 4 बार प्रतिशत चेंज हो रहा है तो इसको हम आगे यूज कर सकते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें 2 साइन है यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक इसमें पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जब भी सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज होगा तब आपको नेगेटिव साइन यूज करना है, ठीक है, और जब भी सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होगा तब आपको पॉजिटिव साइन का यूज करना है। तो यहां पर जब भी प्रतिशत में कमी होगी ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, जब भी प्रतिशत में वृद्धि होगी धनात्मक चिन्ह हम यहां पर लेंगे। आइए प्रश्नों में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ जाएंगे कि इसका किस तरह से हमको उपयोग करना है,
चलिए क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं विद्यार्थियों। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न है आपके सामने कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर उसे 10% कम कर दिया गया, तो आपको बताना है कि संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो देखिए हम इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला था फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 100 प्लस या माइनस R% इंटू 100 प्लस या माइनस R%। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो एक बार सवाल आप फिर से देखिए। आपको बोला है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया और फिर उसे क्या करा, 10% कम कर दिया, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है। तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लो इनिशियली आपकी संख्या कितनी थी, 100% थी। कितनी थी, 100% थी बेटा। अब इसको आपने क्या करा, पहले 20% बढ़ा दिया। अब देखो बढ़ा दिया मतलब वृद्धि हुई, वृद्धि हुई तो प्लस का साइन यूज करा हमने, 120 बटे में कितना, 100। फिर आपने क्या करा, इसको 10% घटा दिया है। 10% घटा दिया मतलब 100 में से घटाएंगे 10, कितना आएगा, 90 बटे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, देखिए ये 100 से ये 100 गया, ये वाले 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 12 नंबर की कितना आया, 108। और ये परसेंट का साइन है तो यहां पर पुट कर देंगे परसेंट का साइन। 108% हमारा क्या आ गया, फाइनल वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो इनिशियल हमारा 100% था, फाइनल हमारा 108 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कितना ज्यादा आया, तो 108 हमारी इनिशियल वैल्यू 100% से कितना ज्यादा है, 8% ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, 8% की क्या हुई है, यहां पर वृद्धि हुई है। सीधे सीधे कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 8% की यहां पर वृद्धि हुई है। तो आई होप सो आप इसको समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए इस तरह से हम इसका क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। आइए देखते हैं हम और कौन कौन से क्वेश्चन में इसका उपयोग कर सकते हैं हम। चलिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि पहले किसी संख्या को 20% बढ़ाया और फिर उस संख्या को कितना बढ़ाया, 10% बढ़ाया, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, फाइनल वैल्यू आपको निकालना है। इनिशियल वैल्यू को आपने मान लिया कि इनिशियल हमारे पास वो संख्या कितनी थी, 100% थी। अब इसको आपने 20% बढ़ाया, प्लस का साइन यूज करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 बटे 100। फिर इसको आपने क्या करा, अब इस पूरी संख्या को आपने क्या करा, 10% घटा दिया, तो कितनी बची है, सॉरी इसको फिर से आपने पूरी संख्या को आपने 10% बढ़ाया है, तो कितनी हो गई है, 110 हो गई, 110% हो गई। सॉल्व करेंगे, ये 100 से ये 100 कैंसल, ये 100 से ये 2 जीरो कैंसल, फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 11 गुणित 12 132 परसेंट है, परसेंट का साइन पुट करेंगे, 132%। ये आपका क्या आ गया बेटा, फाइनल आ गया। फाइनल आपका आ गया 132%। अब देखो फाइनल आपका 132% आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका कितना वृद्धि हुआ, तो इनिशियल 100% था, तो 132% माइनस 100%। ठीक है, 132% माइनस 100%, ये घटाएंगे तो आपका 32% ज्यादा आएगा। मतलब 32% की क्या हुई है, फाइनली वृद्धि हुई है। तो 32% की क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है, तो देखो 100 से ज्यादा आए बेटा तो वृद्धि, और 100 से कम आ जाए तो कमी, क्योंकि सवाल में आपको दोनों चीज पूछी जाएगी, वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। 100 से अधिक आए तो वृद्धि, 100 से कम आए तो कमी। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। पहले किसी संख्या को 30% बढ़ाया है, फिर उसे 20% बढ़ाया, जिससे वो 1560 हो गई। कितनी हो गई, 1560। तो यहां पर आप देखिए कि फाइनल वैल्यू आपको दी गई है, फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस R/100।
ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस आर बाई 100। देखिए दोबारा मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि आपको समझ में आए कैसे यूज करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए आप लोग, संख्या को पहले 30% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, दोनों बार बढ़ाया है, और फिर क्या करा है उसमें बेटा, वो बढ़कर कितनी हो गई, 1560 हो गई है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। देखिए फाइनल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 1560। इनिशियल वैल्यू आपको ज्ञात करना है। यहां पर अब आपको इनिशियल वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। या तो इसको आप x मान लो, ठीक है, या आप इनिशियल वैल्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो पहले आपने 30% बढ़ाया था, मतलब ये 130 हो गई थी, 130/100। फिर आपने इसको क्या करा, 20% और बढ़ा दिया, मतलब ये 120 हो गई। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, ये संख्या को इधर लेके आ जाएंगे। अब ये संख्या को इधर लेके आएंगे तो यहां क्या होगा, देखो 1560 गुणित 100/130, उलट गुणित हो जाएगी, गुणित 100/120। अब देखो ये 0 से ये 100 कैंसिल हो गया, 13 गुणित 12, तो 12 36 है ना, 12 36 के 6, कैरी 3, 12 एकम 12 और 3 15, मतलब 1560 गुणित 100 बटे कितना आएगा यहां पर, 156। भाई 13 गुणित 12 कितना होता है, 156 होता है। अब देखो ये कैंसिल हो गया बेटा 10 बार, तो आपका इनिशियल वैल्यू आ गया कितना, 1000। इनिशियल वैल्यू आपका कितना आ गया, 1000। तो ये आपका आ गया इनिशियल वैल्यू। आई होप सो आप लोग समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हमने ये प्रश्न को सॉल्व किया है। जैसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किसी नगर की जनसंख्या 10,000 थी, पहले वर्ष 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष क्या हो गई, 10% कम हो गई, मतलब कोरोना वायरस आ गया होगा, तो क्या हो गई, 10% कम हो गई है। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या में, या नगर की जनसंख्या क्या थी आपको ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो फाइनल वैल्यू इक्वल टू, नगर की जनसंख्या कितनी थी भैया, 10,000। इनिशियल आपको पता है कितनी थी, 10,000 थी। अब पहले वर्ष 20% बढ़ी, मतलब 120/100। दूसरे वर्ष क्या हुआ, 10% कम हो गई कोरोना वायरस के कारण, मतलब अब इस पूरे का कितना बची, 90% बची। कितना बची है, 90% बची है। सॉल्व करेंगे, देखो 4 जीरो है नीचे, तो ये 4 जीरो क्या हो गया बेटा, कैंसल, है ना। अब ये कितना है, 120 गुणित 9, तो 12 नमक की 108, 12 नमक की 108, और ये 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो पुट कर देंगे यहां पर। ये 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो पुट कर देंगे यहां पर। ठीक है, तो कितनी हो गई, 10,800 हो गई। कितनी हो गई ये, 10,800। तो फाइनल जो नगर की जनसंख्या है वो कितनी हो गई, 10,800। तो इस तरह के जनसंख्या आधारित प्रश्न भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। ये आपको लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, डिस्काउंट जैसे टॉपिक्स में आपको ये क्या करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो आप इसका यूज सीख लीजिए अच्छी तरीके से परसेंटेज में। उसके बाद हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे हैं कि नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 50% बढ़ी और दूसरे वर्ष क्या हो गई, 10% क्या हो गई बेटा, कम हो गई है। ठीक है, पहले वर्ष 50% बढ़ी और दूसरे वर्ष क्या हो गई है, 10% कम हो गई है, जिससे नगर की वर्तमान जनसंख्या 5,400 है। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी। मतलब आपको यहां पर फाइनल वैल्यू दी गई है, आपको इनिशियल वैल्यू यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप कैसे यूज करेंगे, देखिए नगर की जनसंख्या कितनी हो गई, 5,400, ये वर्तमान में है। तो इनिशियल कितनी थी हमें ज्ञात करना है, इनिशियल कितनी थी हमें ज्ञात करना है। देखो पहले वर्ष 50% बढ़ी, 150/100। दूसरे वर्ष क्या हो गई,
10% कम हो गई तो टोटल का कितना 90% बची। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे 5400 गुणित 100/150 गुणित 100/90। देखो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, कोई से भी जीरो काट सकते हैं ना। 9 से काटो 54 को, 9 6 की 54, 600। 15 से काटो, 15 चौके 60, 40 बार। ठीक है, तो 40 गुणित 100 कितना हो गया 4000। 4000 आ गया आपका इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू आपका कितना आ गया बेटा, इनिशियल वैल्यू आपका आ गया 4000। आई होप सो आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही बेटा तो वीडियो को पॉज करके आप 2 से 3 बार जरूर देख सकते हैं। मैं आपको सिक्वेंशियल वे में क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन, इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ, पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें। बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको जानने को यहाँ पर मिलेगी। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि एक नगर की जनसंख्या 20,000 है, प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या क्या होगी। देखिए आपको फाइनल निकालना है बेटा, फाइनल। देखिए इनिशियल कितनी है 20,000 है। ठीक है, अब हर वर्ष 10% बढ़ रही है, तो पहले वर्ष 110% हो गई, फिर दूसरे वर्ष इस पूरे का 110। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष इस पूरे का 110, 10% बढ़ रही है बेटा। क्यूब याद है आपको 11 का। देखिए नीचे के 6 जीरो से 4 जीरो ये और 2 जीरो ये कैंसल आउट हो गए। ठीक है, क्या बचा आपके पास 11 गुणित 11 गुणित 110। तो 11 गुणित 11 गुणित 110 है, 11 गुणा करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 11 का क्यूब 1331। तो 2 गुणित 1331 और ये 110 था तो एक जीरो लगा देंगे, इसको डबल कर देंगे 0, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 कम 2। ठीक है, कितनी हो जाएगी बेटा 26,620 हो जाएगी 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या। क्लियर है, बोलिए क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद 20% क्या कर दिया घटा दिया, जिससे उसके वेतन में 480 रुपए की क्या हो गई कमी हो गई। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। देखिए भाई मानो उसका वेतन कितना था 100% था। ठीक है, पहले 10% बढ़ाया 110 कर दिया, फिर उसके पूरे वेतन को क्या करा 20% कम कर दिया, मतलब 80 बचा। अब देखो कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, पहले तो ये निकालेंगे हम। ये 100 से ये 100 गया, ये 100 से ये 100 गया, है ना। तो फाइनल कितना आया उसका वेतन 11 8 88, 88%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 में से 88% घटाओगे बेटा तो 2 90 और 10 12% की क्या हो गई कमी। उसके वेतन में क्या हो गया 12% की क्या हो गई कमी हो गई। कितने की 12% की कमी हो गई। अब यहां पर ध्यान देंगे, देखिए 12% की कमी हो गई, रुपए कितने कम हुए 480। तो बेटा यही 12% तो 480 है, नहीं समझे, यही 12% आपका क्या है 480। मूल वेतन ज्ञात करना है, मूल वेतन हमने 100% माना है, 100% बराबर ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यूनिटरी मेथड 100 का गुणा 12 से देंगे भाग, तो ये आ जाएगा 480 गुणित में 100 बटे में 12, 12 चौके 48, उसका वेतन आ गया कितना 4000। ठीक है, 4000 उस व्यक्ति का क्या था बेटा वेतन था। क्लियर है बेटा। देखिए आपको लग रहा होगा थोड़ा वीडियो स्लो चल रहा है। देखिए मैं भले ही वीडियो स्लो चल रहा है, मैं आपको हर एक चीज
यहाँ पर लिख कर और पूरी उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूं, है ना। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप लोग। पहले एक व्यक्ति के वेतन को 30% बढ़ाया, फिर उसे 20% बढ़ाया, तो वो बढ़कर नया कितना हो गया, 31,200 हो गया। ठीक है, मतलब आपको फाइनल वैल्यू दिया है कि 31,200 हो गया उसका वेतन। ठीक है, इनिशियल आपको निकालना है, मूल वेतन आपको निकालना है, इनिशियल आपको निकालना है। तो पहले आपने वेतन को कितना बढ़ाया, 30%, तो बेटा ये 130/100 हो गया। फिर आपने कितना बढ़ाया, 20%, मतलब ये 120/100 हो गया। देखो इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आप एक काम करो, ये 0 से 0 यहीं काट दो और बाकी को इधर लेके आओ। 31,200 गुणित 10/13 गुणित 10/12 बराबर इनिशियल। ठीक है, अब देखो 13 गुणित 12 156 होता है बेटा, आप लोग जानते हैं, और ऊपर 312 आपको दिख रहा है जो कि उसका डबल होता है। ठीक है, इंटू ये 10 इंटू 10 ये आपको दिख रहा है, तो 312 का डबल। ठीक है, 156 का डबल कितना हो गया, 312। 200 गुणित 100, 200 गुणित 100 मतलब 20,000, 4 0। ये आ गया उसका इनिशियल वेतन, मूल वेतन आ गया 20,000। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि रमेश अपने वेतन का 20% भोजन पे, 30% मकान के किराए पे और 10% मनोरंजन पे खर्च करता है और 2800 रुपये बचा लेता है। देखिए, तो उसने भोजन पर कितने खर्च किए बेटा, फूड पे, फूड पर उसने खर्च किए 20%। ठीक है, उसने रेंट पर कितने खर्च किए, मकान के किराए पर उसने 30% खर्च करे, और उसने एंटरटेनमेंट, मनोरंजन पे 10% खर्च करे। ठीक है, तो इस प्रकार से उसने कितना खर्च कर दिया, 30 और 20 50 और 10 60। अच्छा, 60% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया है, 60% खर्च कर दिया। ठीक है, तो बचाया कितना, 100% में से 60 खर्च कर दिया, तो 40% क्या है उसकी बचत। ठीक है, तो आपको रुपए में कितना दिया है भैया, उसने 2800 रुपए बचा है, तो यही 40% आपके कितने हैं, 2800 रुपए। मूल वेतन 100% बराबर ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए 100 से मल्टीप्लाई, 40 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2800 इंटू 100 डिवाइड बाई 40। ये 0 से ये 0 गया, 4 7 28, 70 का गुणा 100 में करा, 7000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 7000 उसका क्या है बेटा, वेतन है। रमेश का वेतन कितना है, 7000 रुपए है। ठीक है, तो देखो ये इस तरह के क्वेश्चन हम ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको शेष का इतना खर्च कर दिया, शेष का उतना खर्च कर दिया, तो उसको भी हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च करता है और शेष का 20% मकान के किराए पे खर्च करता है और 560 रुपए बचा लेता है, तो उसका मूल वेतन क्या था, ज्ञात करना है। देखिए भैया, देखिए यहां पर समझिए, फाइनल आपको निकालना है बेटा। इनिशियल आपने मान लिया कि व्यक्ति का वेतन 100% था। ठीक है, कितना था बेटा, 100% था। अब इसने 30% तो किस पर खर्च कर दिया बेटा, 30% इसने भोजन पे खर्च कर दिया। खर्च कर दिया मतलब कमी, कमी मतलब माइनस का साइन यूज करेंगे। 30% खर्च कर दिया तो 70% बचा ना उसके पास। ठीक है, अब उसने क्या करा, क्या करा है उसने, 20% शेष का, अब शेष मतलब ये जो बचा है ये शेष है, अब इसका 20% उसने किराए पर खर्च कर दिया। मतलब अब कितना बचा, अब आपके पास 80% ही बचा है। सॉल्व कर लो इसको, ये 100 से ये 100 गया, ये 100 से ये 100 गया। ठीक है बेटा, तो आपके पास बचा है फाइनली
सत्तू अट्टू 56% आपके पास बचा है। परसेंट का साइन पुट करेंगे, 56% आपके पास बचा है। और रुपए में कितना बचा है? रुपए में 560। तो आप बोल सकते हो कि ये 56% जो है, ये 56% जो है बेटा, ये है आपका 560। क्या याद करना है? मूल वेतन 100% होता है, 100% बराबर ज्ञात करना है। तो देखो इसका गुणा करेंगे और इससे देंगे भाग बेटा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 560 गुणित 100/56, ये 10 बार गया, ये वेतन आ गया 1000, ठीक है। 10 गुणित 100 कितना होगा? 1000 ही होगा। 1000 क्या आ जाएगा? उसका वेतन आ जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें बेटा, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है, इसलिए हम आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो बनाने में मेरा बहुत ज्यादा समय चला जाता है, क्योंकि एडिटिंग भी मुझे खुद ही करना पड़ती है ना। ये जो भी आप एडिटिंग देख रहे हो, ये भी मैं खुद ही कर रहा हूं। तो एक तो पढ़ाना, देखिए पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो की एडिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पाते। और दूसरा कारण क्या है कि आप लोग बहुत सारे लोग वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, कम व्यूज आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगता है कि वीडियो कोई देख नहीं रहा है तो क्यों बनाएं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, अच्छे व्यूज़ आए, हमें मोटिवेशन मिले, तो हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो, है ना, चैप्टर वाइज हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे? लाते रहेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपके सामने कि चावल की कीमत 20% बढ़ गई, जिससे उसकी खपत कितनी हो गई? 10% कम हो गई। तो व्यय में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ज्ञात करें। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। फाइनल वैल्यू इक्वल टू इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस R/100 इंटू 100 प्लस माइनस R/100 एंड सो ऑन। देखिए मान लो पहले चावल की कीमत कितनी थी? 100% थी। अब इसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, मतलब ये 120% हो गया। और इसकी खपत जो है उसमें 10% की कमी हो गई, मतलब हमने 90% इसका यूज किया। खपत कितनी हो गई हमारी? 90%। तो फाइनल जो व्यय आएगा बेटा, है ना, व्यय वो कितना आएगा? कितने प्रतिशत का उसमें परिवर्तन आएगा? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए ये 100 से ये 100 कैंसल, ये से ये 100 कैंसिल हो गया, 12 नंबर की 108, ठीक है। 108 आपका कितना ज्यादा है बेटा? 8% ज्यादा है 100 से, क्योंकि इनिशियल आपने 100 माना था, अब 108 आया, तो 100 से 108 8% ज्यादा है। इसका मतलब व्यय में 8% की क्या हो गई? वृद्धि। ये फाइनल जो आपका आया है, ये व्यय आया है। व्यय में क्या हुआ है? 8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चीनी की कीमत 30% बढ़ गई, जिससे उसके व्यय में 20% की क्या हो गई? जिससे उसके खपत में 20% की कमी हो गई। तो व्यय में कितना परिवर्तन हुआ है उसे ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइस इंटू कंजप्शन, कंजम्पशन इक्वल टू होता है बेटा एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब मूल्य गुणित खपत बराबर क्या होता है? खर्चा, या इसको हम व्यय बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, खर्चा, ठीक है। तो मान लो भैया पहले मूल्य 100 था, खपत भी कितनी थी? 100 थी, तो खर्चा हो रहा था 100 गुणित 100 10,000, ठीक है। अब प्राइस का इसका मूल्य बढ़ गया 30%, तो 130 हो गया। खपत में 10% की कमी हो गई, तो 13 नमक की कितना हुआ? 117, 2 जीरो पुट करेंगे तो 11,700 आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है?
10,000 और 11,700 में, तो 1,700 का, ठीक है। तो भैया देखो 1,700 बढ़ गए, 1,700 क्या हो गए, बढ़ गए। कितने पे बढ़े, 10,000 पे, इंटू 100% पर कितना, तो बेटा देखो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो गया, कितना आ गया, 17% की वृद्धि, है ना। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, 17% की वृद्धि, नहीं तो वो फाइनल वाला जो फॉर्मूला है उसके आधार पर आप इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% लाना आवश्यक है। अब एक विद्यार्थी को 32% अंक मिले और वो 24 अंक से फेल हो गया। देखिए पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 40%, 40% लाएगा न्यूनतम तो पास हो जाएगा। अब एक विद्यार्थी 32% लाया, ठीक है, 32%, तो कितना कम लाया बेटा, 32% पास होने के लिए 40% चाहिए, जे 32% लेके आया, कितना कम लेके आया बताओ, 8%। मतलब ये 8% से क्या हो गया, फेल हो गया, 8% से क्या हो गया, फेल हो गया। और यही 8% इसके 24 अंक है, क्योंकि आपको दिया है कि 24 अंकों से फेल हुआ, तो बेटा यही 8% क्या है, यही तो 24 है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक, पूर्णांक हमेशा 100% होता है, उसी में से तो बताते हो ना कितना परसेंट बना आपका, पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो क्या करेंगे बेटा, इसका गुणा 8 से देंगे भाग, तो 24 गुणित 100 बटे 8, 8 तिया 24, पूर्णांक आ गया 300, पूर्णांक कितना आ गया आपका, 300 आ गया। तो ये परीक्षा पर आधारित, पास और फेल पर आधारित क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, है ना। आइए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थियों को 32% अंक मिलते हैं और वो 8% से फेल हो जाता है। 32% अंक मिलते हैं, 8% से फेल हो जाता है। और उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी, दो विद्यार्थी यहाँ पे, उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाता है और पास होने से 24 अंक अधिक लेके आ जाता है। पास होने के लिए जो आवश्यक है उससे 24 अंक क्या होता है, वो ज्यादा ले आता है। तो भैया क्या करना है, चलो हम दोनों को बेटा पास करते हैं न्यूनतम अंकों से। देखो फेल नहीं करते हैं ना किसी को, है ना, 12वीं तक है ना बेटा, रुक जाना नहीं, किसी को नहीं रोकना है। ठीक है, चलो पास करते हैं। देखो पहले विद्यार्थी को 32% अंक मिले और ये 8 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब ये 8 अंक और ले आता तो बेटा ये न्यूनतम अंकों से क्या हो जाता, पास। 8 अंक और दे दें, अगर 8 अंकों से फेल हुआ है, 8 अंक और दे दें तो न्यूनतम अंक से पास हो जाएगा ये। अब इसी के बराबर दूसरा विद्यार्थी है जो 40% अंक लाया, ठीक है, और पास होने से 24 अंक ज्यादा लेके आ गया। जिसने अंक पास होने के लिए चाहिए थे उससे 24 अंक क्या हो गया, ये ज्यादा लेकर आ गया। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, पास होने के लिए, अच्छा देखो ये 24 अंक ज्यादा ले आया, अगर मतलब हम ये सोचेंगे कि अगर ये 24 अंक नहीं भी लाता तो भी पास हो जाता, ये 24 अंक नहीं भी लाता तो भी क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहां से 24 इससे घटा लेंगे तो ये भी न्यूनतम अंक से पास, ये भी न्यूनतम अंक से पास। LHS बराबर RHS, सॉल्व करो, परसेंट को एक साइड करो, 40% माइनस 32%, ये 24 को इधर लाओ, 8 प्लस 24, 8 24 कितना हो गया बेटा, 8 और 24 32 हो गया ये, और इधर कितना हो गया बेटा, 8% हो गया। अंतर कितना आया, 8%। तो अब इसको उल्टा कर दो, देखो 8% बराबर 32, पूर्णांक ज्ञात करना, 100% बराबर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसका गुणा बेटा इससे क्या देंगे, भाग। तो ये आंसर आ जाएगा 32 गुणित 100 बटे 8, 8 चौका 32, और ये कितना हो गया, 400। ठीक है, कितना हो गया ये, 400 आ गया पूर्णांक। तो विद्यार्थियों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो विद्यार्थियों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में आपको और ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे,
पूरा कंप्लीट टॉपिक करेंगे हम लोग। सभी क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप लोगों से एक ही निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करें यूट्यूब पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुँचाएं, है ना। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।